हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज की हमारी वीडियो है 10th क्लास इंग्लिश के पेपर के रिलेटेड। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो ये जो कल आप लोगों का पेपर होने वाला है, तो ये जो पेपर है उसके रिलेटेड ही है। अगर आप इस पेपर को कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो कल का पेपर आपका बहुत आसान होगा। ठीक है, या बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब स्टूडेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। ठीक है, और इस पेपर को कंप्लीट तैयार करें। ठीक है, जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश में पास होना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स, ठीक है, इस पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करें, लिख के प्रैक्टिस करें और जो है 2-3 मरतबा इसको रिवाइज़ कर लें। ठीक है, ताकि उसका जो है उनका जो ये कल का पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आइए हम इस पेपर को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम जो है एमसीक्यूज़ में आती है। 19 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, अगर आप 19 में से जो है 15 या 16 नंबर ले लेते हैं तो पास होना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं उसके लिए भी लास्ट में मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊँगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो वॉच करने से आपका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, पहला हमारे पास एमसीक्यूज दिया हुआ वो क्वेश्चन नंबर 1 इसका दिया हुआ। ठीक है, ये चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, मतलब पहला हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स का क्वेश्चन होता है। इसमें 5 क्वेश्चंस है वो हमने अटेम्प्ट करने होते हैं, या 5 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ही डैश टू अस मोरो। ठीक है, ये जो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इसकी आप जो है 2 वीडियो यूट्यूब से सीख लें। ठीक है, देख लें और वहाँ से सीखें इसको। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक है, इतना कि आपने जो है वर्ब को कहाँ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कि जब टू या अस आ जाए आगे जो है हैव हैज़ कैसे यूज़ करना है, तो इसकी आप 1-2 वीडियो यूट्यूब से देख लें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास दिया हो वो है वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ही डिड नॉट डैश टू माई लेटर, मतलब उसने इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास रिप्लाई है। ठीक है, ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, वो मेरे ख़त का जो है जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है द गोट डज नॉट डैश मीट। ठीक है, ईट मीट जो है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 4। ठीक है, यू डैश टेकन अ बाथ, तो इसका करेक्ट आंसर है विल हैव नॉट। नेक्स्ट हमारे पास है 5वां एमसीक्यूज अ बिग अमाउंट डैश सेव्ड दिस ईयर हैज़ बीन, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन शुरू होता है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर इसका 6 ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें एक्नॉलेज जो है इसका स्पेलिंग इसके चेक करने हैं, तो ये हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारे पास 7th एमसीक्यूज़ है, इसमें भी हमारे पास जो लेबोरेटरी के स्पेलिंग चेक करने हैं, तो ये पहला ऑप्शन इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 एमसीक्यूज़ और उसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है फॉर्जन जो है वो बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 9, उसमें गवर्नमेंट के स्पेलिंग चेक करने हैं, तो वो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉलम, इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये आपके जो है बुक के नहीं अंडरलाइन जो है वर्ड होंगे उनका मीनिंग्स हमने बताने हैं। ठीक है, तो 10 एमसीक्यू जो दिया हुआ हमारे पास, इसमें जो वर्ड दिया हुआ असेंशियल है। ठीक है, असेंशियल का जो मीनिंग हमने बताना है वो कर्सियल है, कर्सियल। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ फो। ठीक है, इसका जो हमने सिनोनियम बताना है, तो सिनोनियम जो है इसका एनिमी है, एनिमी कहते हैं दुश्मन को। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो 12 एमसीक्यूज है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है। दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क, तो इसका होम टास्क जो है वो ऑलरेडी क्या कर चुका है, तो उसके लिए हैव डन, वो मुकम्मल कर चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 13 एमसीक्यूज है, एंटोनियम बताना है। ठीक है, एंटोनियम जो है हमारे पास माइटी, इसका माइटी का जो हमारे पास ऑप्शन वो करेक्ट ए है, वीक इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 14 एमसीक्यूज दिया हुआ, उसमें में एंटोनियम बताना है, वो है ब्राइट। ब्राइट कहते हैं चमकते हुए चीज़ को। ठीक है, चमकती हुई चीज़ कोई भी हो सकती है, तो शाइन, क्लियर ये तो हो नहीं सकते। ठीक है,
तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन डार्क है, डार्क कहते हैं अंधेरे वगैरह को। उसके बाद आगे जो है ग्रामर के कुछ अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में ग्रामर की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो 15 MCQs हमारे पास दिया हुआ, द रूम वाज फुल, कमरा फुल है, सो आई हैव नो प्लेस टू सिट, मुझे मेरे बैठने की कोई हमारे पास जगह नहीं है। इट इज़ अ डैश सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। अगला 16 MCQs जो हमारे पास दिया, ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए जो है कंपीट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 17 MCQs अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ, समवन ईट एनी कुकीज, द अंडरलाइन वर्ड्स इज, तो इसके बारे में बताना है कि अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग वगैरह क्या है, तो ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लास्ट वाला हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये। नेक्स्ट 18 MCQs दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग डैश यू बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो हैव है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 19 दिया हुआ, लास्ट MCQs है, लास्ट ईयर आई डैश मैनी कंट्रीज आई हैव विजिटेड, मैंने जो है पिछले साल बहुत सारी जो है कंट्रीज विजिट की है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन थे। इस तरह जो है ये अगर आप 19 MCQs ये प्रिपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपकी उम्मीद है कि ये 19 के 19 MCQs जो है आपके कल के पेपर में बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे जिनको यकीन ना आए कि ये पेपर नहीं आएगा, तो वो जो डिस्क्रिप्शन में कुछ और PDF का लिंक मौजूद है, आप वो PDF डाउनलोड करके वहाँ से उन MCQs को प्रिपेयर कर सकते हैं। वो भी 5 पेज हैं, 5 या 6 पेज, ठीक है, वो भी इसी तरह के पेपर्स बनाए हुए हैं और MCQs सॉल्व्ड MCQs है, आपने सिर्फ उनको प्रिपेयर करना है एक मरतबा, तो आपके कल का जो होगा MCQs मतलब या पेपर, तो उसमें आप 19 के 19 MCQs सॉल्व करने के काबिल बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका अगला जो पोर्शन है वो जो है हमारा इंशारिया का शुरू होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट इसको कहते हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो है ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट जो करने हैं वो जो है 5 अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 10 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको इजी लगे वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टार्ट होता है, उसमें आपने या तो ट्रांसलेशन बतानी है या फिर और लगाया हुआ उसमें वो कहते हैं री राइट द पैराग्राफ इन सिंपल इंग्लिश, आप इस पैराग्राफ को अपनी सिंपल इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 तरह से इस पैराग्राफ को आप सॉल्व कर सकते हैं, एक तो इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में कर सकते हैं, दूसरा आप इसको इंग्लिश में ही थोड़ा सा ईजी करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है वो कहते हैं राइट द समरी ऑफ द पोएम पीस, तो ये पीस जो पोएम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी समरी तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ और भी दिया हुआ उन्होंने कि हम इसके अलावा भी इसका जो है स्टैंजा दिया हुआ नीचे जो पैराग्राफ परहैप्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप जो है ये देख सकते हैं, इसके आप स्टैंजा भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, जब और आ जाए तो और में से एक चीज़ अटेम्प्ट करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास राइट एंड ऐसे राइट करना है 150 to 200 वर्ड्स का ऑन एनी वन, इनमें से किसी एक जो है टॉपिक्स पर। तो पहला टॉपिक ट्रू मुस्लिम दिया हुआ है, उसके बाद दूसरा टॉपिक दिया हुआ है लाइफ इन अ बिग सिटी, जंक फूड। तो इन तीनों में से आपने एक को अटेम्प्ट करना है और ये 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ऐसे कह ले, तो आप इसको जो है सीरियस लेके अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो इसमें से आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे तो ही आप जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं इंग्लिश के पेपर में, और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप इसके अलावा भी इसका दूसरा और का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वो भी और वाले में हमारे पास हमने जो है 3 जो है 100 to 150 जो है वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है। इसमें भी 3 टॉपिक दिए हुए हैं। आ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, एक हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ पर आप कोई विजिट के लिए जा रहे हैं या फिर आप टूर के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में आपने 10 जो है 10 या 15 जो है सेंटेंस लिखेंगे, तो ये तकरीबन 100 या 150 जो है वर्ड्स बन जाते हैं। और उसके बाद दूसरा जो पाकिस्तानी वुमेन के बारे में आप जो है पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक दिया हुआ
आप पिकनिक के लिए जाते हैं तो उसके बारे में भी आप जो है सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। और पैराग्राफ और जो ये हमारे पास ऐसे, इसमें यही डिफरेंस है, ऐसे में हम हेडिंग्स लगाते हैं और जो पैराग्राफ्स होते हैं उसमें हेडिंग नहीं, बगैर हेडिंग के मर्ज करके भी जो है सारा का सारा जो है वो ऐसे कह ले ऐसे को राइट करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ वो कहते हैं 5 इसमें से चेंजिंग करनी है 5 सेंटेंस की, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 8 पार्ट दिए हुए, 8 में से हमने 5 अटेम्प्ट करने हैं, और ये 1 मार्क्स का एक है, ऐसे कह ले 5 में से 5 आप ले सकते हैं, बहुत आसान से है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप यूट्यूब से 1-2 वीडियो देखें तो आप ये ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारे पास है 7th क्वेश्चन जो है वो इसमें से हमने 5 के आंसर बताने हैं। मतलब इसमें ये जो हमारे पास दिया है ये पेयर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। ये 8 पार्ट दिए हुए, 8 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, 5 के पेयर वर्ड्स जो है इसमें आप देख लें, जो रिपीटेटिव है वो प्रिपेयर कर ले, ठीक है। इतने ज़्यादा ये सारे के सारे रिपीटेटिव ही है, ठीक है। अगर ये मोस्ट रिपीटेटिव पिछले पेपर्स में आप देखेंगे तो ये कई मरतबा रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वो 8 है क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू इंग्लिश। ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पेपर में ये कई मरतबा तमाम बोर्ड्स में रिपीट हुआ है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पैराग्राफ के अलावा नीचे और का ऑप्शन दिया हुआ है, आप सेंटेंस जो है 10 सेंटेंस लिख सकते हैं अबाउट फिजिकल फिटनेस के बारे में टॉपिक दिया हुआ है, इसके बारे में आपने जो है 10 सेंटेंस लिखने हैं, तो आप इसके बराबर 8 मार्क्स का ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंग्लिश का पेपर था, या गैस, इसे आप गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं, मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। मेरे हिसाब से जो है आपके लिए बड़ा बेनिफिट जो रहेगा अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो, ठीक है। ये पेपर आपके लिए जो है कल के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके बाद लिख के चेक करें, ठीक है। कोई मिस्टेक्स हो तो उसको जो है आप चेक करके उसको जो है अपने करेक्ट करने की कोशिश करें। जो उसके बाद जो अगर आप इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें तैयार करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा में आपके पास इसमें डिस्क्रिप्शन में इसके जो इंग्लिश के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के एमसीक्यूज़ वगैरह के पीडीएफ 2 मिल जाएंगे। आप उन पीडीएफ्स को क्या कर सकते हैं कि वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उनकी तैयारी कर लेंगे तो आपका कल वो बहुत छोटे से पीडीएफ है, ठीक है। शॉर्ट फार्मूला बनाया हुआ है आपके लिए ही, अगर आप वो चाहे तो एक दिन में आपका मुकम्मल पेपर तैयार हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है अपना मुकम्मल पेपर बहुत शॉर्ट टाइम में तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ये पेपर सारा तैयार कर लेंगे, और आप जो है आपको ये वीडियो जो है बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद या हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।